सो अज अपना तीसरा जो चैप्टर आ यूनिट थर्ड का तीसरा चैप्टर आ यह है फोर्स ऑन ए करंट। ठीक है, वो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो पहला आर्टिकल है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ना जो करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिता जाता तो कितनी फोर्स लगती है। ठीक है, हम तुम दसदा किदा होंदा है कि आ अपना की एक है ना वायर आ, वायर ऑफिस सिलेंड्रिकल शेप होंगी है, देखो ये वाली। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की वायर आ और ये इदा है बेसिकली हो गया Z यानी X, ये लॉन्ग हो गया Y Z। ठीक है, ये कहा कि गया है कि जो मेरा मैगनेटिक फील्ड आ वो है अलॉन्ग Z एक्सिस उपर मैगनेटिक फील्ड। ठीक है, और इस पासे की कंडक्टर पे आया। ठीक है, यदी लेंथ L आ, क्लीयर गल होगी जी। और जोड़ा करंट आ वो इस पासे मूव करता पे आया। ठीक है, और जोड़े इलैक्ट्रॉन्स किस पासे मूव करेंगे, जो करंट इस पासे मूव करता तो इलैक्ट्रॉन जोड़े इस पासे मूव करेंगे, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलैक्ट्रॉन की इस पासे हो गई। ठीक है, अलॉन्ग माइनस ऑफ वाई एक्सिस, क्लीयर होगी। और जी ऑबवियसली फोर्स आ, फोर्स जी इस पासे लगूगी, इस पासे लगूगी फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो आप देखते हैं कि कितनी फोर्स लगती है कि ये की है कि यानी वायर रखी है मैं मैग्नेटिक फील्ड उपर नहीं आता पाया, वायर इस पासे और करंट जो पॉजिटिव अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, देखो जी फोर्स है लगनी किस चीज़ से है, फोर्स लगनी है इलैक्ट्रॉन्स से। ठीक है, सो इलैक्ट्रॉन जोड़े इस पासे जा रहे हैं माइनस वाई एक्सिस दे अलॉन्ग, और जी फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगूगी, डिपेंड देखते हैं कितने। ठीक है, आप अपन पता कि जे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इहदा A आ, आप सैकेंड यूनिट में किया एज टोटल करंट कितना होगा N। ठीक है, EAVD, N की है नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स बेसिकली, क्लीयर गल होगी। हम की करना आप मल्टीप्लाई इनू ना बोथ साइड कर देना बाय L जी लेंथ है वो मल्टीप्लाई करता जो इदा NEAVD आ गया। ठीक है, अच्छा हम तुम ये देखो कि ये जी है ना बेसिकली करंट की डायरैक्शन आ, करंट की डायरैक्शन है इस पासे नूं। ठीक है, अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जी दूजी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरैक्शन है इस पासे नूं। ठीक है, सो दूजी गल ये भी वैसे ये कह सकते हैं कि जी लेंथ है, लेंथ जी इनक्रीज इस पासे होंगी पई है। ठीक है, और वेलोसिटी इनक्रीज इस पासे होंगी पई है। लेंथ जी कंडक्टर की आ इस पासे इनक्रीज होंगी पई है, और जी वेलोसिटी आ अपनी यदी इलैक्ट्रॉन्स की वो इस पासे जाती पई है। ठीक है, इनक्रीज होंगी पई है। सो लेंथ का वेलोसिटी जी अपोजिट आ, सो ये मतलब ये वैक्टर फॉर्म पर लिखना हो तो इदा मैं लिख सकता -NEAVD आ वैक्टर फॉर्म पर लिखा, क्योंकि आप करंट का वैक्टर पा नहीं सकते ना, ये स्केलर क्वांटिटी होंगी इस करके। तो क्लीयर गल होगी। हुण की है, हुण देखो फोर्स ऑन ईच चार्ज किन्ने लगूगा, फोर्स जी फोर्स लॉरेंस फोर्स है, मैं स्मॉल F नाल शो करता पाया। आप कि जी लॉरेंस फोर्स है वो कितनी होंगी है, QV क्रॉस B जी लॉरेंस मैगनेटिक फोर्स है। ठीक है, हुण ये जो क्यू आ वो की है इलैक्ट्रॉन आ, सो ये मतलब कि -E आ गया। ठीक है, V क्रॉस B आ गया, इतने VD लग जाना, VD क्लीयर गल होगी। और जोड़ा ये चीज़ आ ये फोर्स लगी एक इलैक्ट्रॉन पर। ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन पर लगी, मैं सपोज करदा कि मेरे तो ना N नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जी N नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन जो ये वाला N आ ये है ना जोड़ा ये N है, मैं इतना स्मॉल जो N आ ये है नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये है ਇਹਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ वायर, E इलैक्ट्रॉन का पता ही है अपन, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, दूजी गल जो और इतने देखो ये हैगी आ फोर्स ऑन वन इलैक्ट्रॉन, वन फ्री इलैक्ट्रॉन बेसिकली इन्नी आ। ठीक है, मैं लैट किया कि NB का टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन अ कंडक्टर यानी ये इन्ने नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स आ। सो
जे एक इलैक्ट्रॉन ते इन्नी फोर्स लगी तो टोटल फोर्स जी मेरी एफ है वो एन एफ होएगी। ठीक है, तो कितनी होगी वो एन एफ यानी फिर एन, ठीक है, इन्नी होगी। और एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू देखो कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी कि नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कितना ए एल। ठीक है, सो ये वॉल्यूम हो गया। सो ये मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई एन ए एल, यानी एन ए एल। एदी वैल्यू कितनी है माइनस ई वी डी क्रॉस बी। ठीक है, सो ये चीज़ आ गई। इस तक देखो सिंपल है, किया की है। और फिर वो की करना कि देखो एन ई ए वी डी, ठीक है, माइनस इतने बाहर कढ़ लिया और एल इतने लिखता एल। ठीक है, इतने अलग माड़ा मोटा कर सकते आप स्केलर एवरेज ले सकते। जी यदी वैल्यू है, यदी वैल्यू हैगी कितनी है, यदी वैल्यू हैगी है आई। ठीक है, सो यदी वैल्यू जी हैगी है वो हैगी आई एल, आप पिछे करके। सो आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये लगी मेरी एफ। क्लीयर होगी। सो ये जी मेरी फोर्स आ, ये हैगी आ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लीयर होगी। सो इनू जे आप उदा लिखना एल बी इंटू साइन थीटा, ये मेरा इन्ना आ गया, ये आ गया मेरा स्केलर फॉर्म में। क्लीयर होगी। हुण ये लिखो कि जी फोर्स आ मैक्सीमम फोर्स कदों लगूगी, फोर्स जो मैक्सीमम होगी कदों होगी जो थीटा मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, फोर्स उस वेले मैक्सीमम होगी, एफ विल भी मैक्सीमम। ठीक है, और एफ इजिकल टू मिनीमम कदों जो एल तो बी पैरल होगी, यानी एफ यानी मिनीमम कदों यानी जीरो होगी। जीरो कदों होगी जो एल जोड़ा ये पैरल होगा मेरा बी दे। ठीक है, सो ये यानी अपना सेगा अपना फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इन्नी फोर्स लगती बेसिकली आई एल क्रॉस बी। जे एंगल थीटा 90 डिग्री है दैन फिर आप ये भी कह सकते हैं जे थीटा 90 डिग्री है तो फिर कितना लग सकता, थीटा 91 होंगे साइन 91 होंगे आई एल बी, इन्नी फोर्स लगी ये मैग्नीट्यूड ये वैक्टर फॉर्म में। क्लीयर होगी। सो ये थे साडा आर्टिकल। हुण दूजा इत्थे आ गया है ना फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल। फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल की है मैं दसदा। फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल देखो आ चीज़ आ, ये वाली चीज़ है। हुण इत्थे मैं ला के दसदा खैर ये चीज़ है। ठीक है, ये की कहंदा है, कहंदा जे मेरी एक्स वाई जैड। ठीक है, जे इस पासे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस पासे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस पासे मेरा है करंट। ठीक है, और जो मेरा थंब आ ये मेरा डायरेक्शन करूँगा फोर्स वालू। यदा हम मतलब की है कि जे है ना मेरे मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस पासे है, ये लग गया पता। मेरा है ना जोड़ा होया चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इस पासे नहीं जाता पाया, इस पासे नहीं जाता पाया। ठीक है, तो उन्हें जी फोर्स है वो किस पासे एक्सपीरियंस करनी है अलॉन्ग जैड एक्सिस, उपर फोर्स एक्सपीरियंस करनी। यानी जे वो इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जे वो ऐ आता पाया तो उन्हें इदा जाई जाना इदा उपर। ठीक है, सो ये मेरी फ्लैमिंग जो लैफ्ट हैंड रूल आ ये कहता पाया। हुण जिहड़ा नैक्सट आर्टिकल आ, नैक्सट आर्टिकल करना आप कि फोर्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर करते हैं। यह है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये मतलब की है कि दो बेसिकली वायर्स है बेसिकली ये वाली। ठीक है, ये है x2 y2 x1 y1 जिदा मर्जी लिख लो, कोई चक्कर वाली गल नहीं। I2 करंट इधर फ्लो करता पाया, दैन I1 इधर फ्लो करता पाया। ठीक है, आप इन्होंने दोनों के विचकार ना फोर्स बेसिकली फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स है इन्होंने दोनों के विचकार। ठीक है, सो
ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਆ, ਜੇ ਐ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਲ ਆਫ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਐ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਐ ਹੋਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹ ਵਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। B2 ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ B2 ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ μ0/4π, ਠੀਕ ਹੈ, 2I2/r। r ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ r ਆ। ਇਹ ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਨਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜੇ I2 ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਇੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਸਕੇਲਰ ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ BL, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਆ BLI ਇੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। I ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, I ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ B2 ਇੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਔਨ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ I1 ਆ, I1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ B2 ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ I1 ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ I1 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ B2, L ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ B2 ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ μ0/4π 2I2, ਠੀਕ ਆ। μ0/4π 2I2 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹਾਂ 2I2 I1/r × L। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਫੋਰਸ। ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਯਾਨੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ 1 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਤਾਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਯਾਨੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ μ0/4π 2I1 I2/r, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ। ਜੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਇੱਥੇ, ਜੇ ਮੈਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਹ ਇੰਨੀ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੈਰਲਰ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਇਰ ਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, B1 ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, μ0/4π 2I1/r, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, F ਕਿੰਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B1 L × I2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ L ਮੇਰਾ 1 ਹੋਇਆ, ਜੇ L ਮੇਰਾ 1 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ μ0/4π 2I1 I2/r। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਔਰ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਲਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੈਰਲਰ ਵਾਇਰਸ, ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਜੇ ਨਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਲੱਗਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਾਰਕ ਔਨ
करंट लूप प्लेस इन मैगनेटिक फील्ड। ये है कि करंट लूप है, यानी करंट लूप का मतलब की है कि एक अपना रिकटेंगल शेप है, ठीक है। रिकटेंगल शेप की एक आप वायर लै ली, जिदा आ वायर है ABCD, ठीक है। ये जी लेंथ है वो हैगी L, दिस इज लेंथ, ये L लेंथ है और ब्रैथ हैगी B, ठीक है। जी मैगनेटिक फील्ड है बेसिकली, सब तो पहले करंट की गल करते, करंट जोड़ा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन मूव करता पाया, यानी ABCD इदा, ठीक है। ए एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन, और जी B आ इस पास देखो आ B आ हाली, ठीक है। और जे आप फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल लाइए, ठीक है। सो ये की है फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल के हिसाब नाल जी फोर्स आ इस पोर्शन पर AD, ठीक है। आप करते हैं कि जी हम देखो फोर्स मैं F1 लाई, ठीक है, इनू F1 ले लो, ठीक है। F2 आ इन मैं ले लो, F3 ले लो, इन F4 ले लो, ठीक है। जी फोर्स F1 है हम कितनी लगूगी, ठीक है, अपन पता वो कितनी लगूगी I, ठीक है, इंटू AD क्रॉस B, इन्नी फोर्स लगी इस चीज़ से पिछे आप करके आए हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन्नी होंगी, आप इन्हू 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, AD AB BC तो CD, ठीक है। इन्नी फोर्स लगी, और आप इतने करते हैं कि AD B इन्होंने एंगल कितना है, एंगल है साइन, देखो एंगल इन कितना है, साइन आ 90 डिग्री आया प्लस थीटा डिग्री आया। सो एंगल कितना हो गया AD तो B के विचकार एंगल हो गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और ये कितना आ गया, ठीक है। इनू मैं ब्रैथ है B ले लवा, I आ B हो गया, फिर ब्रैथ B साइन ए होंगे कॉस थीटा, मेरा इन्नी मेरी फोर्स आ गई F, ठीक है, अलॉन्ग के किस पास उपर नू, क्लीयर गल होगी। ये मेरी होगी फोर्स पहली। दूजी मेरी फोर्स आ वाली फोर्स, देखो ये वाली फोर्स कि है जी मेरी F2 फोर्स है, आ वाली फोर्स, ये भी देखो सिंपल I करंट आ, ठीक है, BC क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ये कितना मेरा BC B है ना, ब्रैथ B है क्योंकि करके इन्होंने विच एंगल, एंगल कितना है साइन इतने तक 90 आ प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो कितना आ गया B कॉस थीटा F2। ये किस पासे नू, ये मेरी थले नू आ, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड सेम है, इतने मैग्नीट्यूड के हिसाब नाल जे आपां लाइए मैग्नीट्यूड सेम हो गया इन्हां दा, पर डायरैक्शन देखो ये थले नू आ, ये उपर नू आ। सो जी F1, ठीक है, प्लस F2 आ, ये मेरी कितनी हो जानी है 0 हो जानी है। सो इस फोर्स ने आपस में एक कैंसल आउट कर गई, क्योंकि ये मेरी थले नू है उपरों। फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल लाइए, ठीक है, तो आ मेरा करंट हो गया, आ मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आह मेरा की है फोर्स की डायरैक्शन है। हुण ये लावां जे मैं ये मैनूं ऐ मूलना पैना कि आ देखो आ चीज़ आ, इस पासे करंट है, इस पासे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, उपर मेरी फोर्स उपर नूं लगी, फिर जिहड़ा इस पासे जे ये लावां तो ये मेरा करंट इस पासे नूं आ, ठीक है। इधर थले इदा नहीं लगना, मतलब सही तरह लगना नहीं खैर, इदा आ चीज़ है, इदा ये बनती फोर्स इस पासे नूं, सो फोर्स दोनों पासे की होगी कैंसल आउट होगी, ठीक है। और इन्होंने विचकार हम जो गल करिए आप F3 की गल करिए जे F3 दे विच की आ कि मेरा I करंट मूव करता पाया AB क्रॉस B, ठीक है। और इन्हों विचकार जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। सो IAB इनू मैं इधर लिख लवां, IAB मेरा L आ, B ये साइन 90 डिग्री है वाला, ठीक है। सो ये इन्ना ही आ गया। सो F जी 3 आ, ये मेरी की ILB, ये किस पास लगी, उपर लगनी है उपर नूं, इस पास यानी उपर नूं। हुण इत्थे मैं इदा बनना नहीं, तो इस करके मैं इदा बनाता, ठीक है। सिमिलरली जी मेरी F4 आ, वो कितनी लगी ICD क्रॉस B, ठीक है। सो ये भी ILB लगी, क्योंकि CD तक इन्होंने विचकार जो एंगल है वो 90 डिग्री है, करंट तो ये विचकार जो एंगल 90 डिग्री, इतने अभी मेरा 90 डिग्री, क्लीयर गल होगी। सो इन्होंने दोनों विचकार जी फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट ये डायरैक्शन है ये उपर लगती पई है, ये थले लगती पई है बेसिकली, ये नहीं ऐ लगती पई है। आप देख लेंगे कि की हिसाब का होंगे कि देखो जो हम फ्लैमिंग वो लाइए कि आ मेरा हो गया करंट, देखो आ मेरा करंट है, ठीक है, इदा बेसिकली देखो करंट मेरा इस पास जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड है तो उपर लगी है। हुण ये देखा मैं आ देखो आ चीज़ है, करंट मेरा इदा बेसिकली जी आ चीज़ आ, ये करंट आ मेरा करंट हो गया, ठीक है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी फोर्स होगी ये वाली, क्लीयर गल होगी।
सो ये मेरा आ चीज़ मेरी करंट आ जी सेंट्रल फिंगर आ जी सैकेंड फिंगर दूजी फिंगर जी ये मेरी की मैग्नेटिक फील्ड ओपन फोर्स हो गई। हुण ये दिखा ये जी मैग्नेटिक ये आ चीज़ आ इदा ए फोर्स थले हो गई ना। सो ये फोर्स ओपन लगती पई है तो ये फोर्स थले लगती पई है। सो इन्हें की है ए रोटेट होने लग पैना इदा इदा रोटेट होने लग पैना। सो देखते हैं किदा होंदा। सो ये बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस होनी है। ठीक है टॉर्क प्रोड्यूस होनी है। सो वो आप देखते हैं हम कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होती है की वो वैल्यू आती है वैल्यू। सो ये है कि जी F3 तो F4 आ जी फोर्स आ वाली ये जी F3 एंड F4 आ। ठीक है यही आ यानी इट प्रोड्यूस टॉर्क। ठीक है इन कॉयल ये टॉर्क प्रोड्यूस करना कॉयल दे विच। हुण टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए देखो आप चीज़ लानी पैनी है कि आ मेरी कॉयल हो गई ये वाली। ठीक है ये मेरा थीटा K90 और देखो इस पास मेरा की जाता पाया मैग्नेटिक फील्ड। क्लीयर हो गई। सो जी मेरी फोर्स आ मेरी F3 लगती पई है इस पासे नूं ये मेरी F3 जी वो लगती पई है मेरी BIL सेम है मेरी F4 इधर लगती पई है वो भी सेम है BIL है। ठीक है आ मेरा एंगल थीटा ये मेरी कॉयल आ बेसिकली जी लगती है जिते फोर्स लगती पई है। ठीक है ये मेरा नॉर्मल है नॉर्मल तो आ मेरा एंगल थीटा बनाता B ये मैं हम दोबारा यानी एंगल बनाया। क्लीयर गल होगी। सो ये चीज़ देखो हम जी टॉर्क लगनी है जी टॉर्क है वो हैगी फोर्स आइदर फोर्स इंटू इतने KD। ठीक है इंटू KD की मेरी वैल्यू KD ये वाली। ठीक है हम ये जी वैल्यू है KD की वैल्यू कितनी होगी ओबीयसली सिंपल जी गल है कि KD जो मेरा की हो गया AD साइन थीटा हो गया। ठीक है क्योंकि जी आ मेरा थीटा एंगल है तो KD परपेंडिकुलर है और ये KD की वैल्यू की हैगी KD बाय प्रॉब्लम है ए KD बाय AD इज साइन थीटा आऊगा तो KD मेरा कितना आ गया AD साइन थीटा और AD की है AD है ये L। ठीक है सो ये जी आ चीज़ आ गई ये मेरी फोर्स की है मेरी आ वाली फोर्स आइदर फोर्स यानी BIL। ठीक है देखो ये वाली मेरी आइदर फोर्स ये वाली है और इतने आ गया मेरा इंटू B साइन थीटा सो आ चीज़ आ गई मेरी। ठीक है हुण देखो ये आई तो देखो ये हुण वही है कि L तो B जोड़ा इतने आई द L तो B लेंथ इंटू ब्रैथ ये होंदा एरिया। ठीक है साइन थीटा आ गया इन्ना फिर मैं दूजे पेज लिख दिंदा वैसे इतने ही मैं खत्म हो जाए तो वधिया। और फिर इतने देखो हुण ये की है मैं वैक्टर फॉर्म में लिखना जी टॉर्क है मेरी की हैगी IA क्रॉस B आ मेरी हैगी टॉर्क आ गई। क्लीयर गल होगी। सो ये है टॉर्क यानी जे मैनू ओहदा एरिया पता लूप करा कॉयल का एरिया पता मैनू ये पता कि वो किन्ने मैग्नेटिक फील्ड पई है मैनू ये पता करंट कितना वो मूव करता तो मेरी टॉर्क है वो आ जानी है। ठीक है और ये की है ये एक होर है कि टॉर्क जो मेरा M क्रॉस B ये भी लिख सकते हैं आप वेयर जो M आ M की वैल्यू आ वो हैगी मेरी IA। ठीक है इनू आप कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M जोड़ा मैग्नेटिक बेसिकली टर्म है बेसिकली सिंपल जी गल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिदा आप किया ना इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इदा ही की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट I/A वो की सी 2QI 2QR या 2QL इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सो आ जी चीज़ आ जी इन्नी ये आ गई अपनी टॉर्क प्रोड्यूस टॉर्क ऑन करंट लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड आ चीज़ है इन्नी। ठीक है देखो हम आप चैप्टर है ना 4 स्टार्ट कर लगे हैं यूनिट 3 का ये है मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है ये पहला जोड़ा है कि बार मैगनेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी कि बार मैगनेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़।
मान लो कि देखो आ चीज़ होंगी है बार मैगनेट, ठीक है। ये मेरा नॉर्थ हो गया, मेरा साउथ हो गया, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਗਨੇਟ ਕੈਨ ਅਟਰੈਕਟ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਲ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਓਬਵੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਧਾਗਾ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੂਵ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਊਥ ਆ, ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਨੌਰਥ ਪੋਲ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਰੀਲੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫਿਕ ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਜੋਗਰਾਫਿਕ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫਿਕ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਲਾਈਕ ਪੋਲ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਨੌਰਥ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਲਾਈਕ ਪੋਲਸ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਪੋਲਸ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੇਅਰਸ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੀ ਰੋਡ ਆ ਹਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੌਰਥ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਸਾਊਥ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 4 ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੌਰਥ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਸਾਊਥ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੋਲਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਖੈਰ ਇੰਨੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰੈਸਟ ਟੈਸਟ ਫॉर डिस्टिंग्विश, ठीक है, फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ पीस ऑफ आयरन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਇਹਦਾ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਨੌਰਥ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ Fe, ਯਾਨੀ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰੈਸਟ ਟੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਪੋਲ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਇਰਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੂਲਮ ਲਾਅ, ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲ ਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ M1 M2, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ M1 M2, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਸਕੇਅਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੂਲਮ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, μ0/4π ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ M1 M2/r ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਆਫ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਨਲਾਈਕ ਪੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਈਕ ਪੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ μ0 ਆ, μ0 ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ, ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ μ0/4π ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10⁻⁻7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ M1 ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ, ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, A ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, M ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਤਾ MA ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ 10⁻⁻7 ਨਿਊਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਹੈਗਾ 1 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ M1 ਜਿਹੜੇ M2 ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ M, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ 10⁻⁻7, ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 10⁻⁻7 ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ M ਗੁਣਾ M ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ +-1 ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੋਲ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ, ठीक है, is said to be 1 ampere meter, ठीक है, 1 ampere meter if it repel, ठीक है, if it repels an equal and similar